Today we start the first lesson of your textbook Honeycomb. The first lesson is the story, that is three question. The story name is three question. Okay dear student, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका टेक्स्ट बुक हनीकॉम्ब का पहला लेसन जिसका नाम है थ्री क्वेश्चन। यह एक ऐसे राजा की कहानी है जिसके पास तीन क्वेश्चन होते हैं और वह इन तीन क्वेश्चन के आंसर को ढूंढता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इस कहानी में पढ़ेंगे कि वो व्हाट आर द थ्री क्वेश्चंस और क्या राजा को अपने उन तीन सवालों के जवाब मिले। ठीक है डियर स्टूडेंट, आइए हम स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट लेसन ऑफ आवर बुक हनीकॉम्ब, द थ्री क्वेश्चंस। ओके, देखिए, द थॉट केम टू a certain king that he would never fail if he knew three things। एक विचार अचानक एक राजा के दिमाग में आया कि यदि वह इन तीन चीज़ों को जान जाएगा या जानता होगा तो वो कभी फेल नहीं होगा। दिस थ्री थिंग्स वेयर, और वह तीन चीज़ें क्या थी? वो तीन चीज़ें थी, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने का सबसे सही समय क्या है, विच पीपुल शुड ही लिसन टू, और दूसरा क्वेश्चन क्या था कि कौन से लोगों की बात को उसको सुनना चाहिए, मतलब कौन से जो सबसे ज़रूरी लोग हैं उनकी बातों को उसको सुनना चाहिए, एंड व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और उसके लिए सबसे अधिक ज़रूरी चीज़ करने के लिए क्या है। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो राजा के किंग्स के तीन क्वेश्चन क्या थे? द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। सेकेंड क्वेश्चन, विच पीपुल शुड ही लिसन टू, एंड द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये तीन क्वेश्चन थे राजा के। ओके, द किंग देयरफॉर सेंड मैसेंजर थ्रू आउट हिज किंगडम प्रॉमिस ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनी वन हु वुड आंसर दिस थ्री क्वेश्चन। देखिए सेकेंड पैराग्राफ में क्या लिखा है कि राजा जो है अपने मैसेंजर को अपने पूरे राज्य में फैला देता है और यह वादा करता है कि कोई भी इन तीन क्वेश्चन के जवाब लाएगा उसको बहुत सारा ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, आइए नेक्स्ट पैराग्राफ में, मेनी वाइज मैन केम टू द किंग, बहुत से चालाक आदमी राजा के पास आए, बट दे आल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली, लेकिन उन सभी लोगों ने उसके क्वेश्चन का आंसर अलग अलग रूप में दिया। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, और राजा के पहले क्वेश्चन के जवाब में सम सेड, कुछ ने कहा द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, कुछ लोग जो बुद्धिमान लोग जो उसके पास आए उसके पहले क्वेश्चन का जवाब देने के लिए, तो उन्होंने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल तैयार करना चाहिए एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उस टाइम टेबल को बहुत ही स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड, और उन्होंने कहा कि केवल यही तरीका है, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, कि हर काम को वो सही समय पे कर सके। दूसरे अदर सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, दूसरों ने कहा कि यह किसी भी व्यक्ति के लिए यह निर्णय कर पाना असंभव है पहले से ही कि आगे कौन सा समय आएगा और उसके लिए सबसे अच्छा करना रहेगा उस समय पे। ठीक है डियर स्टूडेंट, द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, राजा इन सारी चीज़ों को, द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, राजा को इन सारी बातों पे नोटिस ध्यान देना चाहिए जो चीज़ चल रही थी। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, और वो बेकार को लोगों से बचना चाहिए। एंड ऑलवेज डू व्हाट एवर सीम नेसेसरी एट द टाइम, और हमेशा वही चीज़ें जो उसको उस समय ज़रूरत लगे वही काम करना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा, येट अदर्स
said that the king needed a council of wise men who would help him act at a proper time. और कुछ लोगों ने यह सलाह दिया कि राजा को एक वाइस मैन के ग्रुप की या काउंसिल की या उनके समझ की आवश्यकता पड़ेगी, जो समय समय पर ये उनको यह निर्देश देते रहेंगे या सहायता देते रहेंगे या बताते रहेंगे कि सही समय पे क्या करना है क्या नहीं करना है. This was because one man would find it impossible to decide correctly. और चूँकि एक आदमी के लिए यह खोजना इम्पॉसिबल है सही निर्णय लेना कि किसी की कार्य को सही समय पर करने के लिए सबसे अच्छा कार्य क्या है, विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, बिना दूसरों की सहायता लिए हुए. ठीक है स्टूडेंट. द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, और हर सही समय पे सही कार्य. बट देन देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है. बट देन अदर्स सेड दैट देयर वेर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट. These things could not wait for the decision to be of the council. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only magician could do that. The king therefore would have to go to the magician. But then others said, लेकिन तभी दूसरे लोगों ने कहा that they were something which could be urgent, कि they were something, कि उनके पास कोई बात है जो बहुत ही अर्जेंट हो सकती है. These things could not wait for the decision of the council. और यह मतलब उन कुछ लोगों ने कहा कि कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिसको एकदम अर्जेंट करना पड़ सकता है, और उस अर्जेंट काम को करने के लिए काउंसिल के मतलब वो जो समिति है उसके डिसीजन के का इंतज़ार नहीं किया जा सकता है. इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, और सही समय पर सही कार्य करने के लिए. इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, इसलिए ज़रूरी है कि फ्यूचर में क्या होगा उसको हम पहले से ही जान ले, इसलिए सही समय पे सही कार्य को हम कर सकें. एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और फ्यूचर की बातों को जानने का काम केवल तो मैजिशियन ही कर सकता है. डियर स्टूडेंट, द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियन, और राजा इस तरह राजा को मैजिशियन के पास जाना चाहिए. ठीक है स्टूडेंट, आज का क्लास बस यहीं तक. आगे नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि क्या राजा मैजिशियन के पास गया, जब मैजिशियन के पास जाता है तो क्या होता है, क्या उसको अपने सवालों को जवाब मिलते हैं कि नहीं मिलते. ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही. आई होप all of you understand. Thank you very much.